महाभारत के इतर भी महाभारत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि यह कितने सच है, यह कोई नहीं जानता। कहते हैं कि जाम्बुल अध्याय के अनुसार द्रौपदी जब अपने राज्य का खुलासा करती है, जो पांचों पांडव हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर वह क्या खुलासा करती है, आओ जानते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब पांडवों अपने निर्वासन का 12वां वर्ष बिता रहा है। उसी दौरान द्रौपदी ने एक वृक्ष पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसमें से एक जामुन तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। अब यदि उस साधु को यह ज्ञात होगा कि तुमने यह फल तोड़ा है, तो तुम सभी को साधु के श्राप का शिकार होना पड़ सकता है। यह सुनकर पांडवों ने श्रीकृष्ण से इस समस्या से बचने का उपाय पूछा। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को वृक्ष के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे, अर्थात जो भी दिल में राज छुपा रखा है उसे प्रकट करना होगा। सभी की सहमति के बाद भगवान कृष्ण ने फल को वृक्ष के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज्य खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर वृक्ष पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के श्राप से बच जाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गदे का अपमान करेगा वह उससे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर उठ गया। इसके बाद अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। वह फल 2 फिर और ऊपर उठ गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अंत में केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, तैंस्ता, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूं। मैं शिक्षित होने के बावजूद में बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूं। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूं, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूं। मैं कर्ण से प्यार करती हूं। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता।